back to our channel Tarot Reader 111. ये है पीकू पटेल. ये देखो बोगी. Say hello to everyone. Hello everyone. Hello. Okay, पीकू आज आप सबको हेलो बोले आया है ना. हाँ, सी हेलो बोले आया है. एंड क्या बोले आए हो? Please like, share and subscribe to my mama's channel. Please. Bye-bye. I am going. Piku, are you going? कोई इंटरेस्ट नहीं है ना वीडियो में ना लाइफ में किसी और चीज में. सिर्फ खाना है और मस्ती करनी है ना. हाँ चल बाय. Piku is going. Bye. चल गो. चल so वेलकम एवरीबॉडी और आप सबका बहुत सारा स्वागत है हमारे चैनल पर. इसके अलावा आज हम करने वाले हैं बड़ी ही आपकी फेवरेट काइंड ऑफ रीडिंग विच इज व्हेन विल यू गेट मैरिड एंड कब आपकी शादी होगी या उससे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी, जो भी चीज़ें मुझे पता लगेंगी, आई विल लेट यू नो. ओके, जैसे कि अगर मुझे डेट्स पता लगती हैं, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक यू नो चीज़ें पता लगती हैं, हम और थोड़ा डिटेल में पता करेंगे. अगर बंदे का नाम या ऐसे कुछ भी पता लगता है तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग निकालेंगे कि क्या है ना. थोड़ा सा डिटेल पे जाने की कोशिश करेंगे. हालांकि मैंने बहुत सारी और टैरो कार्ड रीडिंग्स बनाई हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी बनाई हैं, बट व्हाई नॉट मोर, बिकॉज हमेशा कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं की होती हैं वीडियो, और अपन जब नई वीडियोस बनाते हैं तो नई चीज़ें कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती हैं. सो दैट्स वाई बहुत दिन से कैंडल वैक्स ही कर रहे थे अपन. टैरो कार्ड बहुत टाइम से अपन ने नहीं किया था. सो आई थॉट कि वाई नॉट, है ना. चलो 3 पाइल्स हैं वही बेसिक, और जो कलर आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है वो आपकी पाइल है हमेशा की तरह. और चलो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हम पता करेंगे. सो वील फर्स्टली टैरो डेक से, ये शायद विच टैरो डेक है, आई डोंट रिमेम्बर डेक का नाम, बट बड़ा ही प्यारा सा डेक लगता है मेरे को ये. इससे अपन टैरो डेक है और इससे अपन देखेंगे एवरीडे विच टैरो डेक और समथिंग. क्या है भैया आपका नाम? ओके हाँ, डेफिनेटली एवरीडे विच टैरो डेक है. और इससे हम लोग देखेंगे कि यू नो बेसिक ओवरऑल जो भी चीज़ें पता लगेंगी, जैसे कि आपकी यू नो लाइफ में कौन इंसान है, कैसा होने वाला है, और लगभग कब आने वाला है वो यू नो वो जो स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में वो कब आने वाला है. ओके, सो ऑल ऑफ दैट वील सी विथ द टैरो डेक. उसके बाद है हमारे पास ओशो ज़ेन टैरो डेक है ना. उससे अपन देखेंगे कि अगर कोई स्पेशल उनके मैसेजेस हैं या वो अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, या उनका कोई अभी फिलहाल स्पेसिफिक चीज़ है जो वो आपको बोलना चाहते हैं, तो उनमें से अगर कुछ आने वाला है तो वो हम ओशो ज़ेन से देखेंगे. उसके बाद आपके और उनके कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लाइफ में, वो कब तक आएंगे या क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम एक आपके लव कनेक्शन के लिए एक मैसेज निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से. उसके बाद हम कुछ 1-2 मैसेजेस निकालेंगे हम इस डेक से. और मिस्टिकल विजडम है ये डेक, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेक है. इसमें से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ना. इस कनेक्शन को कितना पास आ गया है और कितना डिस्टेंस में क्या है, और अगर कोई स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह भी मुझे उनके पता लगते हैं तो मैं वो चीज़ें भी बताऊंगी. इसके अलावा हम चार्म्स भी देखेंगे कि अगर कोई स्पेसिफिक डेट्स या स्पेसिफिक कोई चीज़ें आ जाती हैं तो वाई नॉट, है ना. चलो ऑल ऑफ दिस. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप में से बहुत सारे लोग, यार मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, मैं बोलना बंद कर दूंगा,
ओके सो अभी लाइक कर दिया करो वीडियोस को, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, और वीडियोस पूरी देखते हो लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, कब करोगे? वेट कर रहे हो स्पेशल इनविटेशन। उसके अलावा कमेंट करके बताया करो, ओके, वट एवर यू फील, जो भी आपको बोलना है। या हाँ, रिकमेंडेशंस भी मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, और बहुत टाइम से कोई रिकमेंडेशन ही नहीं दे रहे हो यार तुम लोग। मैं भी सोच सोच के थक जाती हूँ कि क्या और टॉपिक्स पर आप लोगों को वीडियोस चाहिए, जिस पर चाहिए वो बताओ तो, कि हाँ यार ये टॉपिक पे बनाओ वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, डिस्प्ले भी हो रहा होगा वीडियो में, तो आप यू नो फील फ्री टू मैसेज व्हाट्सएप में। ओके चलो, अभी बहुत सारी बातें कर लिया है भगवान, 6 मिनट का वीडियो हो गया है, सिर्फ गप मारी है हमने। चलो अब मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो फाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा रेड कलर का स्टोन। मैं इसको कहाँ रख दूं कि आपको दिखाई दे? यहाँ से दिख रहा है? यहाँ से तो डेफिनेटली दिख रहा होगा, नहीं? हियर भाई साहब, ओके, हियर यू कैन सी, राइट? ओके, सो यू हैव चूजन दिस ब्यूटीफुल रेड स्टोन, है ना? और रेड इज एनीवेज अ कलर ऑफ लव। बहुत सारा लव है इन्वॉल्व, जो मुझे इस स्टोन को देख के समझ आ रहा है, बहुत सारा लव। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरू जो सिर्फ अभी स्टोन को देख करके मेरे को एक यू नो एनर्जी आ रही है, वो ये है कि शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सिर्फ शायद अट्रैक्शन है, और शायद ये कोई रियल कनेक्शन नहीं है, मैरिज तक नहीं जाने वाला है ये कनेक्शन। बट लेटर ऑन आपको खुद ही फील होने लगेगा कि नहीं भाई साहब, दिस कनेक्शन इज गोइंग टू सम सीरियस लेवल। ओके, और वन मोर थिंग, लव इज ऑल्सो कलर ऑफ पैशन, ठीक है? तो मे बी अ वेरी चीजी एंड रोमांटिक पर्सन। चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ये कैसे इंसान होने वाले हैं। और अगर डेट्स भी पता लगती हैं तो डेफिनेटली मैं डेट्स भी बताती हूँ आपको, है ना? ओके एंजल्स, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनके वो क्या फीचर्स हैं, उनके वो कौन है? ओके ओके, बैक ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल, है ना? एस ऑफ स्वॉर्ड्स है बैक ऑफ द डेक। बाकी जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, दोज आर 5 ऑफ पेंटिकल्स, है ना? आई होप यू कैन सी 5 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटिफुल टेम्परेंस, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, देन व्हाट वी हैव, वाओ ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स, भाई साहब, एस ऑफ कप्स, क्या चाहिए लाइफ में? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ब्यूटिफुल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देन व्हाट वी हैव, द टावर, ओके ओके, जो एक मेरे को इंट्यूशन था वो बिल्कुल सही जा रहा है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, ठीक है? चलो ये है ओके ये जो सबसे पहली मुझे फीलिंग थी 5 ऑफ पेंटिकल को देखते ही, वो ये थी कि ये जो बंदा है ना, ये लाइफ में बड़ा टूटा है, ठीक है? बड़े बार इनका शायद ब्रेकअप हुआ है, या बहुत बार इन्होंने बड़ी शिद्दत से प्यार किया है और फिर सामने वाले ने इनके बैंड बजा दिए हैं।
और बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और ना ही सिर्फ इस लेवल पे हर्ट हुए हैं कि थोड़े बहुत हर्ट हुए हैं, होता है ना, बट एक लेवल होता है कि वो डिप्रेशन के लेवल तक जाने वाला हर्ट हुए हैं। द टावर के सिचुएशन से निकल के ये आपके पास आएंगे, या फिर ये टावर में सफ़र कर रहे होंगे तब आप इनको मिलेंगे। ओके, हाँ, वाओ, ब्यूटीफुल। इसके बाद इनके लाइफ में टेम्परेंस का सिचुएशन आ जाएगा, बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ये बैलेंस क्रिएट करना सीख जाएंगे। बैलेंस में इनके शायद चक्रा अलाइन हो जाएंगे, या लाइफ में एक बैलेंस चाहिए होता है ना, चीज़ों को डील करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो वो इनकी लाइफ में फिर एंटर हो जाएगा, शायद आपके वजह से एंटर हो जाएगा, या फिर इन जनरल भी ये सीख जाएंगे कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। एस ऑफ कप्स है, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ फुल ऑफ लव। बोलते हैं ना कि ऐसा इंसान जिसमें लव जो कैसे एक फीलिंग होती है कि कुछ इंसान होते हैं, पता नहीं, मैंने एक लाइन लिखी थी और उस पर मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा शेर, बट एक पहली जो लाइन थी उसकी वो ये थी कि मैं लबालब भरा हूँ प्यार से। तो ये उनका वो वाला लेवल है कि वो लबालब भरे हुए हैं प्यार से, दिखाऊं कहाँ, जताऊं कहाँ, ये नहीं समझ में आता है ना। तो इनके साथ वो वाला प्रॉब्लम है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, बड़े ही गिविंग नेचर के होंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर होगा उनका, ठीक है। क्योंकि अब वो टावर सिचुएशन से आए हैं तो उनके थोड़े से गार्ड्स ऑन होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली। किंग्स ऑफ पेंटिकल है, धनाढ्य परिवार से बिलोंग करेंगे ये, मतलब जो इंसेस्टियल जो मनी है, जो कि पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, वो गचा गच है भाई साहब, है ना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि लाइफ के इनके कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं लाइफ में इनके साथ कि ये अब आर या पार के डिसीजंस लेने लगे हैं। ये अब ऐसे डिसीजंस लेने लगे हैं कि भाई अब मेरे को 3-5 से तुम्हारे मतलब नहीं है, समझे क्या, आर या पार, निकलो साइड हो, है ना। ओके, चलो लेट्स सी कि इनके क्यों अभी नहीं आ रहे हैं, और कोई एक क्या स्पेसिफिक रीज़न है इनके ना आने का, या फिर क्या वो अभी फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं। ऐसी जो भी फीलिंग्स होंगी वो मुझे ओशो ज़ेन डेक हेल्प करेंगे। ओके एंजल्स प्लीज़ बताएं। आई एम सॉरी, मैं पैर बिल्कुल मोड़ ओढ़ के बैठ गई थी, बट काज गिरने लगते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल होके बैठी थी मैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। Okay, I guess. Projections. Okay, बैक ऑफ द डेक में है प्रोजेक्शंस। ओके, ठीक है। तो ओशो ज़ेन डेक कहते हैं आइसोलेशन। ओके ओके, जो पहला कार्ड है दैट इज आइसोलेशन, ठीक है। सो विच मीन्स कि अभी फिलहाल शायद ये टावर सिचुएशन उनके लाइफ में हुई है, ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। वो नहीं चाह, मतलब सी आइसोलेशन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारी पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट आई एम फीलिंग कि बहुत सारे लोग
है ना। आप में से बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं और आप लोग बताते हैं कि बड़ी सारे टैरो कार्ड रीडर्स ने हमें ये बताया है। सही बात है, मगर जैसे आप बोल देते हैं बहुत सारे लोग कि थर्ड पार्टी है, लेकिन ये क्लियर नहीं करते हैं कि थर्ड पार्टी कई बार सिचुएशंस भी हो सकती हैं, है ना। तो उसी तरीके से आइसोलेशन जरूरी नहीं है कि वो कमरे में बंद करके बैठे हैं खुद को, इंटरनल आइसोलेशन भी होता है। लोगों के साथ जा रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट जब बात आती है फीलिंग्स शेयर करने की, जब बात आती है चीज़ों को डील करने की, तब वो नहीं कर रहे हैं, वो आइसोलेशन में है ऐसी सिचुएशन में। ओके, ये सीन है। लेटिंग गो, कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, अभी वो ये सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। लेटिंग गो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो यू नो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं चीज़ों से बाहर निकलने की। वो कोशिश कर रहे हैं टू लेट गो, है ना। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ूँ मैं लाइफ में, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके मॉरल वैल्यूज़ को, मोरालिटी, बहुत सारी चीज़ें उनके मॉरल वैल्यूज़ को, कुछ होते हैं ना नियम होते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे मॉरल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे हम जैसा मानते हैं, हम जैसे सोचते हैं दुनिया को वैसे। तो मोरालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके लिए वो बहुत सारी चीज़ें बड़ी गलत हो रही हैं, तो उनको अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ रहा है। पॉसिबिलिटीज़, उन्हें भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब जो एक बैड फेस था ना, जो एक टावर सिचुएशन था, वो हो के निकल चुका है। अब वो खुद को संभाल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पॉलिटिक्स, है ना, वो इस किसी पॉलिटिक्स का वो भुगतान कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? होता है ना कि किसी पॉलिटिक्स में आप फंस गए और अब चलो भाई क्या करें, कैसे इसका हम भुगतान करें। चलो मिस्टिकल विजडम डेक क्या बोलता है, ऑरेकल डेक हमको क्या गाइडेंस है। ओके, आई गॉट अ कार्ड। ओह ओके, वन कार्ड। ओके, आई थिंक ये मैसेज आपके लिए है। वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज, वन लास्ट मैसेज। ओके ओके, चलो, सॉरी। ओके, चीयर अप। मुझे लगता है डेफिनेटली कि ये मैसेज जो है ये हमारे व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है, दैट यू चीयर अप। अभी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं कि यार पता नहीं ये पार्टनर जो है मेरे वो आ क्यों नहीं रहे हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, तो वो आप छोड़ दें। लिव इन द मूवमेंट। ओके, सी यहाँ एक मैसेज है आपके लिए, लिव इन द मोमेंट। ओके, सो लिव इन द मोमेंट फॉर नाउ, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी लेटिंग गो 2 बार आया है, लुक एट दिस, देख रहे हो आप। सो वो भी कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की, लर्न टू लेट गो। वो भी कोशिश कर रहे हैं लेट गो करने की चीज़ों को। और आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी अभी के लिए कुछ सिचुएशन शायद आपके लाइफ में भी है, चल रही हैं, और आपके लिए भी गाइडेंस यही है कि आप भी अभी फिलहाल मेरे को रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को शादी करनी है, मेरा पसंद शादी नहीं हो रहा, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया। आगे बढ़ो ना भाई, छोड़ो, थोड़े दिन चिल मारो, हो जाएगी, होनी ही है ना, हो जाएगी, चिल करो, है ना। थोड़ा सा आपको चिल करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि हो जाएगी, सब्र करो, है ना। गुड थिंग्स टेक लिटिल टाइम, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, सॉरी वैसा, है ना।
चलो एक आप दोनों के कनेक्शन के लिए एक कोई मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या क्या मैसेज है आपके लिए। चलो ओके, ये रहा आपका मैसेज। बड़ा प्यारा मैसेज आया। एक और मैसेज लेती हूँ मैं। ओके, डोंट बी मिसलेड, ठीक है, मिसलीड ना हो। ओके, किसी भी बात से, किसी के भी कुछ भी कहने से अगर आपको ये कनेक्शन आ भी जाता है उसके बाद भी, और कई बार आप, सच बोलूं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स ऐसे देख रहे हैं और ऐसे देख देख के आप मिसलीड हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि टैरो कार्ड रीडिंग्स यूजुअली सही होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक 1-on-1 पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है और आप जो देख रहे हैं वो भी जनरल रीडिंग्स ही होंगी, है ना। तो आप मिसलीड हो रहे हो, ओके, क्योंकि वो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, मगर आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है आप ही के लिए। तो आप शायद कहीं ना कहीं जाने और अनजाने आप क्या कर रहे हैं कि आप उन मैसेजेस से जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो होना ही चाहिए, है ना। थोड़ा सा मुझे जब ये आया था चीयर अप, तब भी मुझे ऐसा लगा था कि यार आप लोग ना थोड़ा सा, बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट देन जब अगेन आई फेल्ट लाइक दैट, तो मेरे को लगा तो नहीं, अब तो तुम्हारे लिए है ही, ये मैसेज बताना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हेन फियर स्पीक्स इट्स ऑलवेज रॉन्ग अनलेस बीइंग चेस्ड बाय वाइल्ड बीस्ट्स, एंड व्हेन लव स्पीक्स इट्स ऑलवेज राइट, है ना। अगर आपको लगता है कि ये बंदा है सही तो फिर है सही, डोंट ट्राई एंड जज एंड यू नो, बस एक इंट्यूशन पर चला करो यार, वो इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होती है, ये बात आप नोट कर लो। बिकॉज इंट्यूशंस का क्या होता है ना, आप सोच समझ के चीजें करते हो, लेकिन इंट्यूशंस वो बिना सोचे समझे आती हैं, वो बिल्कुल विदिन से आती हैं, अंदर की आवाज होती है और वो 100% सही होती है। यहाँ ये कार्ड आया आपके लिए एंड मैंने पीछे एक मैसेजेस लिखे होते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हु विल बी इन योर लाइफ, ओके, आई रिकमेंड वैल्यूइंग देयर क्वालिटी अबाउट ऑल अदर्स, ठीक है, अबव ऑल अदर्स, हैव इट योर वे। मतलब बेसिकली जो मैंने अभी आपको सेम चीज बोली है, मैंने बिना कार्ड देखे बोली थी। अब ऑब्वियसली ना हमको सारे कार्ड्स की जैसे ये है, ये तो पढ़ के ही बोलते हैं, यहाँ पर इंट्यूटिवली बोलते हैं उल्टा, उसके अलावा, है ना। तो भी जैसे ये है ना, ये मैसेजेस बड़े प्यार, बहुत प्यारा मैसेज है ये। एक जो चीज थी कि वो, अगर आपको लगता है ना कि ये बंदा सही है तो फिर भूल जाओ सब कुछ, सही है ऐसा मान लो, और वही सही है, समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आया मेरा ये जो मैंने ये जो सही है गलत है का जो भी ड्रामा किया, आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो अभी अपन शुरू करते हैं कुछ डेट्स निकालना और कुछ टाइम निकालना। कुछ डेट्स मैं ऐसे भी आपको इंट्यूटिवली भी बताती हूँ मेरे को, ओके, आई एक्साइटेड, ओके, बहुत सारी चिट्स आई हैं आपके लिए, ओके, हवा मत आना, ओके। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे शादी कब होगी, बहुत जल्दी। आप देख रहे हैं मैरी मी का कार्ड आया आपके लिए, छोटी सी पर्ची है विच सेज मैरी मी, ओके। सो बहुत जल्दी शायद आपको कोई प्रपोज करेगा या, है ना, कुछ होगा। एनी अदर मैसेज, नो, ओके। सी
अब मैं आपको बोलती हूँ कुछ लेटर्स जो कि आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या आपके नाम का पहला लेटर हो सकता है। सो फर्स्ट लेटर इज पी, है ना। चलो, पी इज द फर्स्ट लेटर, देन वी हैव ए, ओके। व्हाट एल्स वी हैव? वी हैव आई, ओके। And what we have J. Okay, great. Okay, we have J. Jyoti, Jaya, Jagruti, Pranjali, Priya, Pia, Pragati, Prakash, I don't know why, Pavan, Jwala, something like that, Jigar, Amit, Arun, Ishan, Imran. I don't know why I'm feeling like giving some names. Okay, C is the next letter. Chirag, Chintu. Okay, these are some letters. Yes, okay. अगर ये नाम आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। आपका नाम है या फिर आपके पार्टनर का, आपको लगता है ऐसा कि वो आपके फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं, है ना, आपके बॉयफ्रेंड है या कुछ है या कोई क्रश है ना, तो डेफिनेटली मुझे बताना, ओके। सो देयर आर सम डेट्स जब वो आ सकते हैं। ये मंथ्स भी हो सकते हैं, ये डेट्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स का आगे पीछे हो सकता है। सो इट इज 6 और उल्टा कर दिया अपन तो 9 भी हो सकता है ना, तो 6 या फिर 9। देन वी हैव 8, we have 8, then what we have, okay, we also have a 2, ठीक है। सो ये है, ओके। फिर कुछ चार्म्स है ना, तो जो पहला चार्म है वो है ये नेट, ओके। सो ये जो नेट है, दिस शोज कि अभी फिलहाल वो रिस्ट्रिक्शन में है, दे विल कम वेरी सून, है ना। वेरी सून शो करने के लिए हमारे हॉर्स आया है ना, दिस शोज स्पीड, ठीक है। हॉर्स स्पीड शो करता है और ना समवॉट इसका आप देख रहे हो रनिंग हॉर्स है ना। सो दिस शोज स्पीड, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा फंसे हुए हैं वो। इस फंसने से जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, दे विल कम टू यू रनिंग, ओके। इसके अलावा है मशरूम, है ना, ग्रो होंगी आपके बीच में चीज़ें, और ऐसे ग्रो होंगी ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा आपको। जैसे मशरूम कैसे ग्रो होता है, ऑब्वियसली मशरूम की खेती होती है वो अलग बात है, बट नॉर्मली कैसे देखा है, पेड़ के बाजू में अपने से विलिंगली नहीं लगा होता, कभी भी आ जाता है, सरप्राइज, लाइक अ सरप्राइज, है ना। दे विल कम इन योर लाइफ लाइक अ सरप्राइज, लाइक अ मशरूम, ओके। उसके अलावा वाओ, ये बहुत ही स्पेशल है, वेरी स्पेशल। दे विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, ओके, दे विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन, बड़ी क्यूट सी क्वीन है, look at this, ओके, ब्यूटिफुल। इसके अलावा देयर इज अ एलिफेंट, है ना। दिस रिलेशनशिप इज, ये जो है ये स्ट्रेंथ शो करता है, एलिफेंट बहुत स्ट्रांग होता है। सो
दिस रिलेशनशिप विल ब्रिंग स्ट्रेंथ आपके और उनके दोनों के लाइफ में, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी ताकत आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज अ की, ओके। सो दिस की शोज दैट कुछ चीज़ें हैं जो ओपन अप होने को है ना, थोड़ी सी लॉक्ड हैं कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है ना, अभी भी डिसाइडेड नहीं है, अभी भी ओपन अप नहीं हुई है ना, बहुत जल्दी ओपन अप हो जाएंगी। सो इट्स ओके, जस्ट आपके लिए तो सबसे बड़ा गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा समय दो चीज़ों को, थोड़ा सा वेट करो चीज़ों का, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया है ये वाइट कलर का स्टोन, और वाइट कलर का तो हमेशा से वही एक है, इट इज़ प्योर। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी प्योर, है ना, शांत, प्योर, पीस रहेगा आपके लाइफ में, शांति लेके आएगा ये रिलेशनशिप, और बहुत यू नो इट इज गोइंग टू बी प्योर। जैसा ये पत्थर है ना, वाइट प्योर बेटा, वैसा ही ये रिलेशनशिप होगा, विच मीन्स लॉट ऑफ बहुत सारा एक ट्रस्ट होगा इस रिश्ते में, आप दोनों को शक थोड़ा कम ही होगा, ओके। चलो अब देखते हैं कि क्या है ना, क्या उनके कुछ फीचर्स भी अगर आते हैं तो फीचर्स बताती हूँ, अदरवाइज क्या व्हेन ही इज कमिंग जैसे कि है टॉपिक, तो वो अपन देखते हैं, है ना। अगर कुछ फीचर्स बीच में आएंगे तो वो भी बताऊंगी। एंजल्स प्लीज बताएं व्हेन पाइल नंबर 2 के पार्टनर कब आ रहे हैं और क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ओके ओके, ब्यूटिफुल। ओह वाह, सी मैंने बोला था दिस रिलेशनशिप इज प्योर। लुक एट दिस, द लवर्स। क्या चाहिए तुमको, पार्टी दोगे मेरे को, समझे क्या, पार्टी चाहिए, हाँ। ओके चलो कार्ड्स पलटते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, एट ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद हमारे पास क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओह वाह, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ब्यूटिफुल। देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके, ब्यूटिफुल। ओके सो बहुत सारी चीज़ों का आंसर है इसमें, ठीक है। पहली चीज, कैसे कहाँ से शुरू करूँ, ओके पहले यहाँ से शुरू करते हैं, पहले खराब चीज़ें बता देती हूँ, फिर अच्छी चीज़ें बताती हूँ आपको, है ना। सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके। कैन यू सी कि ये बंदा जो है, बंदा है या बंदी है, बंदा सा लग रहा है, ओके। जो ये पर्सन है, ये यहाँ से सारी स्वॉर्ड्स चुरा के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर कैन यू सी और स्वॉर्ड्स है, उस पर भी इनकी नज़र है ना। तो इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, ओके, कि
लोगों ने चीट किया है, लोगों ने ऐसा किया है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया है जिन पर उन्होंने इनको थोड़ा सा बैक स्टैब कह सकते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा हर्ट किया है, ठीक है। बट ये एक जनरल सा है ना लाइफ में, कि वो किसी मूवी का शायद डायलॉग था कि आप यू कांट हर्ट द पर्सन यू डोंट नो, यू ओनली हर्ट दिस पर्सन हु यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली ना, इफ यू डोंट नो एनी पर्सन हाउ कैन यू हर्ट दैट पर्सन, राइट? सो दैट्स द सीन। सो तो वो एक नॉर्मल सा सिनेरियो है जो इनके साथ भी हुआ है, ठीक है। बट वो ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज ये बंदा बहुत खतरनाक लेवल का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी पर्सनालिटी। इसके अलावा ये जो रिलेशनशिप है अभी सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समझ रहे हो, समय का चक्र है। जैसे ही ये सही दिशा में घूमेगा, सही टाइम आने पर ये रिलेशन आप तक खुद ब खुद दौड़ता भागता उड़ता हुआ आएगा। सो चिंता मुक्त करो, चादर ओढ़ो और सो जाओ, ओके? समय आने पर ही आएगा, अभी टेंशन लेके कुड़कुड़ करके मतलब है नहीं। तो एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर बैचलरहुड अभी के लिए, ओके? फिर उसके बाद शादी आदि कर लेना, मजे करना लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली बात यह है कि ये रिलेशनशिप कभी भी एक तरफा नहीं चलेगा, ओके? ये रिलेशनशिप में हमेशा आप भी मेहनत करेंगे और वो भी मेहनत करेंगे, और कड़ी मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए, इस रिलेशनशिप को काम कराने के लिए, और इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए आप दोनों ही बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर कोई और इस कार्ड को देखिए, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है। मुझे जो लग रहा है उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, और वो बहुत ऐसे हैं कि सबकी हेल्प करनी है, सबको प्यार से रखना है। मगर उनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उनको प्यार से रख सके, ओके? सो वो एक कमी उनके लाइफ में है। बट बड़े मज़ेदार इंसान हैं, फन है, इन्जॉय करते हैं लाइफ को, पार्टी करते हैं, पार्टी पर्सन है, और लाइफ को जीना जानते हैं। कुड़ करके मरने की आदत नहीं है उनकी। उनको ऐसा है कि यार 2 दिन की ज़िंदगी आग लगा दीजिए, है ना, विच इज़ ग्रेट। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि रिलेशनशिप में प्यार की कोई कमी होनी नहीं है। सो मज़े करो। चलो देखते हैं कि ये अभी आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या रीज़न है इनके ना आने का, है ना? कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं क्या इनके ना आने का? अभी फ़िलहाल क्यों नहीं आ रहे हैं? हालांकि कुछ रीजंस तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, है ना, अभी समय नहीं है उनके आने का। अभी फ़िलहाल मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है, आप कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं क्या, और स्पेसिफिक रीजंस हैं क्या? ओके, ओके, द सोर्स, ओके, द सन आया है आपके लिए। हाँ, ओके, सो बेसिकली वही मैंने आपको बोला कि वो थोड़ा सा अभी पहली चीज़ है वही वाली बात कि समय नहीं है अभी आने का, ठीक है। दूसरी बात, उनकी लाइफ में अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिकली भी वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। इस वजह से भी उनको अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है, ओके। इसके अलावा अवेयरनेस, वो भी सेल्फ अवेयरनेस के पाथ पर है, वो भी खुद को
थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, अभी खुद को और जान रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस चल रही है उनकी। और होता है ऑब्वियसली, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप खुद को अवेयर हो रहे होते हो खुद से, तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है, खुद की बुराइयों से जैसे जिसको बोलते हैं, है ना, तो उनसे वो फाइट करने में बिजी हैं अभी फ़िलहाल। और साइलेंस है ना, शांति, और ये कोई ख़राब तरह का साइलेंस नहीं है, ये नॉर्मल शांति वाला साइलेंस है, ठीक है। शांति ईजाद करने की, आप देख रहे हैं इसमें कितना प्यारा सा एक फेस बना हुआ है साइलेंस पे, तो वो शांति। थर्ड आई चक्रा आप देख रहे हैं, वहाँ पे मून है थर्ड आई चक्रा पे, है ना, तो वो एक अभी फ़िलहाल वो खुद पर काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ओके। एग्जिस्टेंस, वो क्यों हैं, उनका क्या सोल पर्पस है, वो क्यों चीज़ें यू नो ऐसी क्यों हैं जैसे हैं उनके लाइफ में, वो ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। इस वजह से वो नहीं अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं। तो सोर्स आया है विच इज़ द सन आया है आपके लिए बैक ऑफ द डेक में, विच मीन्स कि वो अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी इन सारे सिनेरियोज से निकल के आने वाले हैं आपके पास। ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, तो एक वो होता है कि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, बट उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम है, ये बात हमको थोड़ा सा समझनी होगी, ओके। चलो अब देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, और मतलब ये क्यों है, जो भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, जो भी चीज़ें हैं ये क्यों हैं, ओके। देखते जाओ। ओके ठीक है, एज आई सेड कि वो खुद पर काम कर रहे हैं। लुक एट दिस, यू सॉ सेल्फ रियलाइजेशन, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, ओके। वो अभी फिलहाल सोलो फ्लाई करने को तैयार है भैया, पार्टनर की डबल सीट की हिम्मत उनमें नहीं है अभी, है। चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग डबल सीट, लेकिन अभी फिलहाल डबल सीट कोई नहीं जाने वाले हैं, वो अभी चांदी की साइकिल सोने की सीट, लेकिन चलेगी अकेले, समझ लो अभी। हाँ, हम तो बंदी नहीं मिल रही है मेरे को, ठीक है। सेकेंड इज मोमेंट्स, सॉरी मेमोरीज, ओके, एंड चैरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, ओके। अभी फिलहाल थोड़े से ख्वाबों में रहने की आदत डाल लो, थोड़ी सी आप जो आपके पास है अभी, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, जिनको आप बहुत सारा प्यार करते हैं, अभी फ़िलहाल उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ थोड़ा सा अच्छा मोमेंट बताइए, और उसमें ही अभी फ़िलहाल खुश रहने की कोशिश करिए, बिकॉज ये जनाब तो थोड़ा सा सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं अभी। बट ये मैं आपको सच बताऊं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वो सेल्फ लव पे काम कर लेंगे, मतलब जब वो कर लेंगे ना सेल्फ लव पे काम, तो वो आपसे कहीं ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, आपसे कहीं ज़्यादा प्यार कर पाएंगे। जो इंसान खुद से बहुत अच्छे से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो दूसरों को कर पाता है। और ये बात सच है, ये सिर्फ हवाई एक बात नहीं है, ये बोलने वाली बात नहीं है सिर्फ कि अगर मैं खुद से प्यार नहीं कर सकती तो सामने वाले से क्या ही करूँगी। जो इंसान खुद खुश नहीं रहता वो दूसरों को क्या खुश रखेगा। ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, जीवन की सच्चाई है भाई साहब, ओके। चलो अब देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके ओके, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लव्ड आईज, लविंग आईज, सॉरी।
विच मीन्स कि भाई साहब कोई तो है जो आगे चोरी चोरी चुपके चुपके देख रहा है, पसंद कर रहा है। इसके पीछे भी एक मैसेज है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। What if you are actually an ancient gladiator of love and joy who agreed to visit Earth during these primitive years? To spark some new things. Share a few smiles and help others discover they too are awesome. अच्छा, मतलब आप इस पृथ्वी पर आए हैं to come and bring happiness बहुत सारे और लोगों की लाइफ में। ओके, आप यहाँ पर आए हैं to bring happiness in life of others। ओके, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए आप आए हैं। तो अभी फिलहाल उस पर पूरा ध्यान दीजिए, किसको आप खुश कर सकते हैं, किसके लिए क्या है। दैट्स योर शायद सोल पर्पस भी हो आपका। ओके, योर ट्रेजर इज एट योर हैंड। ठीक है, आपका जो खजाना है वो आपके हाथ में है। इसके पीछे क्या मैसेज लिखा, बड़ा लंबा सा मैसेज है भाई साहब। ओके, पढ़ रही हूँ। श्योर यू कैन ऑलवेज फाइंड प्रिटियर हैंडसमर skinnier, wiser, richer, younger, zipper. But more often than not, one learns the most, laughs and loudest, and smiles and widest. Smiles the widest with those they have already found, especially when they stop looking elsewhere. Actually, zippers is on quite a few lists. Okay, so basically बात ये है कि जो इंसान आपको खुश कर रहा है वो आपके टॉप नॉच लिस्ट में होना चाहिए। वो जो हम लोगों की लिस्ट होती है ना कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उसको थोड़ा सा साइड में रखो और वो जो आपको खुश कर सके उसकी तरफ जाओ। मैं सच कहूँ ना तो एक शेर याद आ रहा है और मैंने लिखा था ये, जैसे हमारे सबके दिमाग में एक मिस्टर चार्मिंग होता है, मतलब लड़कियों के और लड़कों के दिमाग में होती है बंदी, हाँ ये मेरी ड्रीम वुमेन है। तो उसके लिए ही हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर उसके बाद वो बंदा मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग एक पर्सन से दूसरा पर्सन जो स्विच करते हैं वो उसका द ओनली रीज़न कि हम वो एक स्पेसिफिक पर्सन जो हमारे मन में दिमाग में होता है, जो हम जिसको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, उसके लिए वो करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिखा था कि तुझे ढूंढते ढूंढते नहीं, आई एम सॉरी, क्यों ख्वाबों में आते हो सामने दिखते नहीं, कि क्यों ख्वाबों में आते हो सामने दिखते नहीं, थोड़ी बहुत झलकियाँ तुम्हारी हर किसी में दिखती हैं, क्यों पूरे के पूरे तुम किसी में दिखते नहीं, क्यों पूरे के पूरे तुम किसी में दिखते नहीं। तो मैं ढूंढते ढूंढते इधर उधर में भटकी हूँ, हर दरवाजे पे दस्तक दी पर खाली हाथ लौटी हूँ। होता है ना कि ये बंदा, फिर दूसरा डेट किया, क्यों? क्योंकि ये बंदे में वो बात नहीं थी जो हमको चाहिए थी, इसीलिए। तो हर दरवाजे पे दस्तक दी पर खाली हाथ लौटी हूँ, अब सोचती हूँ कि चादर तान के सो जाऊँ, कि अब सोचती हूँ कि चादर तान के सो जाऊँ, ख्वाबों में आते हो तो चलो तुमसे वहीं पे मिलती हूँ। तो वही वाला सिनेरियो है भाई साहब, समझ रहे हो कि अभी फ़िलहाल तो ये खाली दिमाग में आने वाले हैं आपके, लेकिन ये जो दिमाग का बंदा है ना, ये इतना स्पेशल नहीं होता है जितना इंसान रियल में होता है, बिकॉज वो दिमाग का बंदा कभी सामने नहीं आता। इसीलिए उसको बोला है मैंने कि तुम ख्वाबों में आते हो तो चलो तुमसे वहीं पे मिलती हूँ, उसको वहीं तक रखो जो रियल लाइफ में है, उससे वो ख्वाबों वाली एक्सपेक्टेशंस रखो। ओके, दैट्स रॉन्ग, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं चार्म्स देखना। ओके, चलो देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो पर्ल आया है,
आपके लिए, वाइट स्टोन एंड वाइट पर्ल। ये भी मेरे लिए बहुत प्योरिटी का साइन है। ये जो पर्ल है ये मेरे लिए प्योरिटी का साइन है। एंड यू हैव चूजन अ वाइट स्टोन, सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। भाई रुक जाओ एक जगह पे, थैंक यू। ओके चलो सबसे पहले ना चिट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक हेयर्स, तो हो सकता है फिजिकली ब्लैक हेयर्स हों उनके। ओके और क्या है भाई साहब, कोई फीचर्स या एनीथिंग? नो। ओके लॉट ऑफ लेटर्स, ओके लॉट ऑफ लेटर्स केम। ओके ए 2 बार है, सो ए ब्यूटिफुल। ए बहुत सारे लोगों के लिए होगा मतलब। ओके एच अंकित, अमन, आदर्श, अरशद, आलोक, अपर्णा, अर्पित बोला क्या मैंने? अर्पित, आशा, हिमानी, हिमेश, नेहा, निशा, फारूक, फिदा, फिरोज, ई है, ई से कुछ इंट्यूटिवली भी नहीं आ रहा, ई से पता नहीं, खास ऐसे आ नहीं रहा। ओके देयर आर सम डेट्स, ये आपके मंथ्स भी हो सकते हैं, ये ईयर्स भी हो सकते हैं, ईयर्स के भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। और ओके देयर इज पी ऑल्सो, प्रीति, प्रिया, प्रगति, प्रेरणा, पायल, any other name? No. Okay. So there are some numbers. 3 है आपके लिए. There is 8 for you. Okay. 8 है आपके लिए. There is 9 and 6 भी मान सकते हैं इसको. तो 6 और 9. Then there is 2. सारे ही नंबर शायद 3 को छोड़ के पाइल नंबर 1 के लिए भी आए थे. ओके देन देयर इज दिस स्टोन, आपके लिए ये एक स्टोन आया है विच इज क्रिस्टल क्लियर। बोलते हैं ना चीज़ें मेरे लिए बड़ी क्रिस्टल क्लियर है ना। साफ साफ बात करने वाला इंसान, या फिर साफ साफ जो भी है, आर्या पार, साफ साफ डिसीजंस, उस तरह के इंसान हैं। बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं और बहुत सारा, ओके बहुत ज़्यादा ही जल्दी। कैन यू सी लाइक देयर आर 2 हॉर्स। ओके सो बहुत शानदार तेजी से ये आने वाले हैं। 2 एलिफेंट्स भी हैं। द लवर्स है तो ये हो सकता है कि कोई सोलमेट या फिर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बिकॉज देयर आर एवरीथिंग इज 2-2। ओह ओके ये ग्रोथ चार्म्स हैं, ये भी 2 हैं। ओके दिस शोज रूटेड होना और ग्रो करना। आप देख रहे हो इसके ब्रांचेस कैसे हैं। हाँ तो ये वो शो करता है एवरीथिंग। सी 2 हॉर्स भी 2 हैं, है ना। एंड देन वी हैव 2 एलिफेंट्स भी, एंड ऑल्सो वी हैव द लवर्स विच इज एनीवेज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ओके उसके बाद है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई विच इज़ अगेन एंजल्स आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए हैं। ओके सो वो एक बात है। ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आई होप आपसे रेजोनेट की हो। आई एम सो हैप्पी कि आपसे चीज़ें मिल रही हैं। अगर मिल रही हैं तो नीचे
कमेंट करके ज़रूर बताना कि मिल रही हैं। एंड दिस इज़ आई गेस 2 o'clock in the night एंड I'm क्या ही बोलूँ, एक वीडियो फिल्म कर रही हूँ मैं आपके लिए। यार थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया है ये ब्लू कलर का स्टोन। एंड लेट्स सी कि जिन्होंने चूज़ किया है ब्लू कलर का स्टोन पाइल नंबर 3, उनके पार्टनर्स के अगर कुछ फीचर्स मिल जाते हैं तो वो, और वो कब तक आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है ना आने का। बेसिकली ये रीडिंग ज़्यादातर वहीं जा रही है कि क्या रीज़न है कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या रीज़न है उनके ना आने का। ओके, सो लेट्स सी कि क्यों नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो क्या सीन है उनका। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, फाइल नंबर 3 के जो पार्टनर हैं वो कब तक आ रहे हैं, कहाँ हैं, व्हेन विल आर फाइल नंबर 3 गेट मैरिड, क्या है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रही है शादी, क्या दिक्कतें हैं। ओके, ओके, 3 ओके, 4 मेजर अरकानास, द वर्ल्ड है बैक ऑफ द डेक में। ओके, देन जो कार्ड आए हैं आपके लिए वो हैं किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। उसके बाद तो फिर भाई साहब पार्टी देने वाला कार्ड बिल्कुल से, है ना, द लवर्स। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, सो बेसिकली ये इंसान जो हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है। जब भी ये आएंगे आपका और इनका एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द लवर्स आया है, अब उसके अलावा मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग और क्या है ना। तो द लवर्स आते ही आप लोग खुद ही बड़े समझदार हो गए हो। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो टैरो कार्ड्स देखते हैं लोग, उनको भी बहुत सारी नॉलेज हो जाती है देख देख के कि भाई सुबह हो गई है क्या, रात को चिड़िया बोल रही है। ओके, सो बड़ी सारी उनको नॉलेज हो जाती है टैरो कार्ड की और उनके मीनिंग्स की, है ना। सो द लवर्स है ना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ट्विन फ्लेम जैसा कार्ड होता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, बड़ा ही प्यारा सा। स्पेशली ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। कैन यू सी दोस कैट्स, जिसे बीच में एक बिल्लियाँ हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं मेरे को। एंड उनकी पूंछ ऐसे मिलके हार्ट बनाती है, हाथ से तो कुछ ना बन पाया मेरे। ओके, तो किंग्स ऑफ कप है। बेसिकली ये खुद में ही ऐसा एक कार्ड है जो कि लव बहुत ज़्यादा हिज किंग ऑफ लव, अफेक्शन। जो पानी होता है वो टैरो में शोज इमोशंस, तो हाईली इमोशनल, हाईली इमोशनली इन्वॉल्व होने वाले मेल हैं। बहुत बहुत कम मेल्स होते हैं जो कि इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बेसिकली मेल्स आर लिटिल लाइक दैट नो, कि वो थोड़ी सी वो बड़ी इन्वॉल्व भी होंगे ना, तो आपको दिखाएंगे नहीं कि आई एम इन लव विथ यू और ये है ना वो है वो। बट ये जो स्पेसिफिक पर्सन होंगे ना, ये दिस पर्सन विल शो यू कि सी डूड आई एम इन लव। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। अ पर्सन हु इज वेरी
डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है इनका। बस जो अभी रीज़न है 9 ऑफ वॉन्ट, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ट है, थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी, थोड़ा सा अभी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व करने की, लेकिन अभी हो नहीं पाई हैं। उसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ है, क्योंकि ये अभी आ नहीं रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टाइमिंग सही नहीं है। जैसे पाइल नंबर 2 में सही नहीं थी, पाइल नंबर 2 में भी सेम कार्ड आया था, एंड आई विल से द सेम थिंग बिकॉज फीलिंग बिल्कुल सेम आ रही है मुझे। आप लोगों को अगर सच में जेन्युइनली जानना है तो पाइल नंबर 2 भी आपको देखना चाहिए। ओके, सो द मैजिशियन आता है आपके लिए, विच शोज़ कि भाई साहब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे। बस सबसे पहले तो कार्ड देखते ही मुझे यही फीलिंग आई है कि वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप अट्रैक्ट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं उनके भी मन में, सिर्फ आप इकलौते नहीं हैं। समझ में आया ना? ओके, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, दैट्स इट। ओके, वील गो नेक्स्ट, देखते हैं स्पेसिफिकली क्या उनकी फीलिंग्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। बिकॉज ठीक है, चलो समय गड़बड़ चल रहा है, बट उनके मन में क्या चल रहा है वो स्पेसिफिकली क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। चलो ये देखते हैं वो अभी क्या, उनके मन का क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी चाहते हैं अभी फ़िलहाल आना आपके लाइफ में, या वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, या वो कहीं और बिजी हैं, है ना। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी से ज़रूरी है, उतना ही जितना चिंटू की शादी में जाने की ज़रूरी है। मतलब समझ में आया? वो कार्ड में नीचे लिखा होता है ना, मेरे चाचू की शादी में जलूल से जलून आना, उसी तरीके से क्या जलूली है। काहे गिर रहा हो? मिल जा सिम सिम। भाई मिल ही नहीं रहा। ये नाखून ना उठाने नहीं देते हैं काज। ओके चलो रुको, पहले मैं थोड़ी सी चेयर आगे कर लूं। हाँ जी, मत गिरो ना। ओके लेटिंग गो बैक ऑफ द डेक में। मगर आप ना एक चीज़ को देख करके बिल्कुल एकदम अभी नाचने वाले हो। वेट आई विल शो यू। लुक एट दिस। मेरा इतना लाइफ खराब हो गया है, नेल्स लगवाने भी और ओके लुक एट दिस। 2 लवर्स के कार्ड आए हैं। आप मेरे को बाकी बात नहीं करनी है, तुम्हारी जिंदगी अयासी में निकलने वाली है, समझे क्या। द लवर्स आया है आपके लिए। देन वी हैव क्या आया था भाई साहब, हाँ एक कार्ड कहाँ है, ओके माइंड। ओके नेक्स्ट कार्ड इज माइंड। ओके अभी फिलहाल ना थोड़ी सी जद्दोजहद मेंटली चल रही है उनकी शायद। मैकेनिकल चीज़ों में अभी फ़िलहाल वो लगे हुए हैं, बट गोइंग विद द फ्लो वाला सीन भी है कि अभी उनको ऐसा है कि ठीक है अगर वो आते हैं, जैसे मतलब आप उन तक पहुंचते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचते हो तो भी कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसा भी होगा देख लूँगा, वैसी वाला सीन है। द फूल,
द फूल आते ही आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि चलना यार देख लेंगे, वैसा है। पेशेंस है उनमें अभी, और बाय नेचर भी वो बड़े पेशेंट है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो एक बात है, किसी बात का गिल्ट तो है, कहीं ना कहीं एक हिडन उनके अंदर की एक फीलिंग है जो थोड़ी सी डराने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी कहीं वो थोड़े से परेशान हैं, बट वो सामने नहीं आने दे रहे उस चीज़ को। बट वो एक हल्की सी चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है, बट अभी फिलहाल वो आपका वेट ही नहीं कर रहे हैं, वो वाले फेज में है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय लगने वाला है डेफिनेटली। ओके, चलो देखते हैं कि ओके मिल गया हमको कार्ड हमारा। ओके ओके ओके, सेल्फ रिलायंस है। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अभी फिलहाल आपको थोड़ा दिन के लिए अकेले ही रहना है, मगर आप उसके लिए बिल्कुल इक्विप्ड हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद बिल्कुल फालतू में फटना बंद करो। पार्टनर चाहिए, थोड़ा रुक लो ना यार। गुड थिंग्स टेक लिटिल टाइम। क्या करूं मैं तुम लोगों का। कंपटीशन, ओके, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, थोड़ा सा अभी करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करनी है। वो भी यही कर रहे हैं, आपने भी वही करना है, क्योंकि आगे कुछ प्लान है शायद आपके लिए, जहां आपको करेज लगेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव इनफैक्ट लगने वाला है। तो तैयारी कर लो भाई साहब मिशन के लिए। अब चलो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है ना। ओके ओके, पहला जो कार्ड आया आपके लिए वो है द टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, पीछे एक मैसेज है आपके लिए, वो मैं पढ़ देती हूँ। द ओल्डर द सोल, द सॉफ्टर द ग्लांस, द क्विकर द स्माइल एंड द सूनर टू से आई लव यू। दे ऑल्सो skip and wink more than normal and hold hands with those they walk beside. Okay, so basically बात इतनी थी, टाइम टू मेक अ डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब बेसिकली दिल की बातें बोलने का समय आ गया है। शायद मुझे भी इतना सा एक फीलिंग आई है अभी कि आप में से कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ये जो पार्टनर है ये एंटर करने को है। ओके, हालांकि अभी इनको टाइम लगेगा। करेज, थोड़ा सा करेज। ओके ग्रेट, ओके आपके लिए आया भी था करेज। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को थोड़ी सी करेज दिखाकर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं वो, है ना, बहुत जल्दी से। आप में से सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, मोस्टली लोगों को तो वेट करना है अभी, बस फॉर द राइट टाइम, सही समय पर हथौड़ा मारना है बस। You were born with the it quality, okay? You were born with the it quality, okay? सेल्फ लव की अभी ज़रूरत है आपको भी और उनको भी, दोनों के लिए एक गाइडेंस है कि आप दोनों को अभी एक सेल्फ लव वाला जो चीज़ होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पीछे एक मैसेज लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटिफुल? कॉन्फिडेंस। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली पावरफुल? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, प्लीज आई नो अबाउट सेक्सी।
not needing to be needed. Are you understanding? Not needing to be needed. ये अभी आपको करना है, बस अभी फिलहाल खुद पर ध्यान दीजिए. ओके. And if still they don't notice your good looks, your strength and your sassiness, could you feel more sorry for them? Oh, can you see how swaggy these cards are? कि भाई तुम देख रहे हो क्या मिस कर रहे हो तुम. ओके, लाइक दैट. सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इट इज लाइक दैट. ओके, थोड़ा सा समय, इतू सा. ओके, वो देना है आपने. अब चलो चार्म क्वेश्चन कॉलम में कर लेते हैं. अच्छे से आवाज इरिटेट कर रही है यार. चलो ओके, कुछ और नहीं, बस हो गया. ओके, पी सबके लिए आ रहा है भाई. अच्छा, लेकिन पी से बड़े सारे नाम भी हैं, है ना. ओके, सो देयर इज पी लेटर आपके लिए. ओ मैरी मी आया है आपके लिए कार्ड. ब्यूटिफुल. देन वी हैव सम लेटर्स. ओके, देयर आर ओनली वन. ओके, आपके लिए यार नंबर सिर्फ एक ही आया है, 4. तो आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है 4 because there is only one letter. Then we have J, one number. We have J, ज्योति, जया. यार बड़े नए नए भी नाम हैं, इंट्यूशंस में आ ही नहीं रहे, पता नहीं. I don't know. Okay, H is a letter. हीतल, हिमानी, हर्षिता, हर्ष, इमरान, these are some names. जॉनी, पता नहीं क्यों आया है, बट जॉनी शायद निकनेम होगा किसी का, या रियल नेम भी हो सकता है. ठीक है, आपके लिए ना 2 ट्रीज आए हैं. ओके, 1 सिल्वर एंड 1 गोल्ड. ये स्पेसिफिकली मेरे लिए दिखाते हैं कि ये एक सिंबल है टू शो ग्रोथ. सबसे पहली चीज, दिस इज अ ट्री, लाइक अ प्रॉपर ट्री. ओके, दिस शोज ग्रोथ, दिस शोज स्ट्रेंथ, है ना. स्ट्रेंथ को ही शो करते हुए पहले तो 2 ये ट्रीज आए ही हैं. ओके, स्ट्रेंथ को और शो करने के लिए ये आया है एक लायन का, वो बोलते हैं ना जैसे अपन हाथी दांत पहनते हैं, सॉरी लायन का वो दांत पहनते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके जैसा ही ये आया है. तो स्ट्रेंथ, हिम्मत दिखाने के लिए आपको डेफिनेटली बोला गया है. दूसरी बात, ये आपको दिखाया गया है कि बहुत जल्दी चीज़ें ग्रो होंगी, बहुत जल्दी चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी और आपको पता नहीं लगेगा. और एक होता है ना कि आपको पेड़ कैसे आप लगाते हो, सींचते हो, पोसते हो, पालते हो, उसी तरीके का आपको बोला जा रहा है कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. लीफ है, कैन यू सी, ये लीफ में अंदर ना बहुत सारी धारियाँ हैं. इफ़ यू कैन सी, अगर पे कैमरा फोकस कर ले मेरा, अरे कर ले भाई, पता नहीं अगर ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई डोंट नो. बट इसमें बहुत सारी बारीक लाइंस हैं. ओके, विच शोज की लाइफ में ना छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो बड़ी चीज़ें फॉर्म करते हैं. ये जो छोटी छोटी लाइन है, ये उनको मिलाकर ये लीफ बनी है. ओके, सो इतनी प्यारी सी वो छोटी छोटी लाइंस हैं, दैट शोज की लाइफ की छोटी छोटी इंसिडेंट्स. जैसे अभी आपको बोला गया है सेल्फ लव के लिए, सेल्फ
मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। आपको शायद याद नहीं है बट मैंने थोड़ा टाइम पहले यही बोला था कि कुछ चीज़ की तैयारी पे है। ओके, दिस इज़ अ फेदर। ओके, फेदर का चार्म है ये। ओके, सो दिस शोज़ कि एंजल्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आप बस टिके रहो, लगे रहो। एक और है आपके लिए चार्म विच इज़ अ की। ओके, सोने गोल्डन कलर की है ये, गोल्डन की। सो बात इतनी सी है कि कुछ चीज़ें ओपन होने को है, कुछ चीज़ें खुलनी बाकी हैं, कुछ चीज़ें आनी बाकी हैं अभी लाइफ में। सब कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि अभी ही चीज़ें रिवील हो जाएंगी, थोड़ा समय दो रिवील होने के लिए। टाइम इज़ गोइंग टू हील एवरीथिंग अभी के लिए। ओके, बस इतना ही ज़रूरी था अभी आपका जानना, और यही आपको हेल्प करेगा आगे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3. आई होप दिस रेजोनेटेड विथ यू, आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग इसके लिए मेरे को कॉल करना मत, मैसेज करना मत भूलना। ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग।